हाफिज कुरान लड़की को सांप के साथ क्यों दफन किया गया? आखिर उस लड़की का गुनाह क्या था? जानकर आपके भी रूंगटे खड़े हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की कहानी नौजवानों के लिए भी अहम है और वालिदैन के लिए भी बहुत अहम है। ये कहानी एक हाफिज कुरान लड़की की कहानी है जिसका नाम माहीन था। माहीन अपनी बूढ़ी वालदा के साथ रहती थी। उसकी वालदा को मोहल्ले के लोग अम्मा हाजरा कहते थे। अम्मा हाजरा की पड़ोसन ये कहानी यूं बयान करती हैं कि एक रोज़ शाम के वक्त मौसम काफ़ी ख़राब था। मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा तो दरवाजे पर अम्मा हाजरा थीं जो काफ़ी परेशान थीं। कहने लगी, मेरी बेटी अभी तक मदरसे से वापस नहीं आई। मैं बहुत परेशान हूँ, तुम मेरे साथ चलो, उसका पता करूँ, न जाने कहाँ रह गई है। अम्मा हाजरा को अच्छी तरह से दिखाई न देता था और अब तो अंधेरा भी छा रहा था। मैंने अम्मा हाजरा से कहा, थोड़ा सा रुक जाएं, बारिश भी थम जाए तो चलते हैं। लेकिन अम्मा हाजरा की बेचैनी थी कि बढ़ती जा रही थी और उस बेचैनी को देखकर मैं भी परेशान हो गई। बारिश हल्की हो चुकी थी। अंधेरे में मुझे भी डर लगता था, मगर मैंने चादर ली और अम्मा हाजरा के साथ रवाना हो गई। अभी हम गली के नुक्कड़ पर पहुंचे थे कि चचा सालेह मस्जिद जा रहे थे। उन्होंने पूछा, इस वक्त अंधेरे में आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बता दिया कि अम्मा की बेटी वापस नहीं आई, उसका पता करने जा रहे हैं। ये सुनकर चचा साले भी साथ हो गए। अब मेरी जान में कुछ जान आ गई कि चलो कोई मर्द जात भी मौजूद है। अभी हम लोग मेन रोड पर पहुंचे थे कि रोड के किनारे बड़ी बड़ी घास से किसी के रोने की आवाज़ आई। अम्मा हाजरा ने फौरन कहा, यहीं रुको, मेरी बेटी की रोने की आवाज़ आ रही है। अम्मा हाजरा की नज़र तो कमज़ोर थी लेकिन कान बहुत तेज थे। जब उस आवाज़ की समत में लोग बढ़े और मेरी नज़र माहीन पर पड़ी तो मेरी आंखें शर्म से झुक गईं, क्योंकि माहीन जिस हालत में पड़ी थी वो नाकाबिले बयान थी। उसके चेहरे और जिस्म से खून बह रहा था। मैंने उसके जिस्म पर फौरन कपड़ा डाला। अम्मा हाजरा देखकर चीखने लगी कि मेरी बेटी के साथ ये क्या हो गया है, किसने क्या किया? चचा साले ने हालत देखे तो वो वापस गांव गए और कुछ लोगों को बुला लाए और साथ में चारपाई भी ले आए। माहीन को चारपाई पर डालकर घर पहुंचाया। माहीन को इस हालत में देखकर मेरे दिमाग में बहुत से सवालात जन्म ले रहे थे कि एक हाफिज कुरान लड़की के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ, उसके साथ ये सब किसने किया होगा और क्यों किया होगा। मैं सोच रही थी कि घर पहुंचकर ये सवाल माहीन से पूछूंगी, लेकिन माहीन ने तो घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। माहीन की लाश घर पहुंची तो ये खबर भी गांव में फैल चुकी थी। औरतें भी तरह तरह की बातें कर रही थीं। मैंने अम्मा हाजरा को दिलासा दिया कि हो सकता है किसी गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई हो, लेकिन गुस्ल देते वक्त जो मैंने देखा वो बताने के लायक ना था। ये सब बताकर अम्मा हाजरा को मजीद दुख नहीं देना चाहती थी। वो पहले ही बेटी की मौत के सदमे की वजह से हलकान हो रही थी। औरतें मुख्तलिफ बातें बना रही थी। एक औरत ने कहा, अम्मा हाजरा अपनी बेटी की पारसाई की गीत गाती थी, अब पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराती ताकि सबको पता चले मामला क्या है। अलबत्ता जितने मुंह उतनी बातें। अभी ये बातें हो रही थी कि मालूम हुआ कि माहीन के लिए जो भी कब्र खोदी जाती बीच से सांप निकल आते। कई जगह भी तब्दील करके देख लिया, लेकिन हर जगह यही मामला होता। मर्द हजरात ने आपस में मशवरा और मौलवी साहब के कहने पर माहीन को सांपों के साथ ही दफन कर दिया। अब कब्र में सांप के मामले ने और भी बहुत से सवालात को जन्म दे दिया था कि आखिर माहीन से ऐसा क्या गुनाह सरजद हो गया था कि माहीन के साथ ये सब कुछ हो रहा था। माहीन की मौत को 3 दिन गुजरे तो अम्मा हाजरा ने मुझसे कहा, मुझे मेरी बेटी की कब्र पर ले चलो, मैं अपनी बेटी की कब्र पर आंसू बहाकर अपना दिल ठंडा करना चाहती हूँ। मैंने कहा, थोड़ा अंधेरा छा जाए तो चलेंगे। हम दोनों कब्र पर पहुंचे तो वहाँ का मंजर अजीब था। काले रंग के सांपों ने कब्र को घेरा हुआ था। अम्मा हाजरा को चूंकि सही से दिखाई नहीं देता था, इसलिए मैंने कब्र पर पहुंचने से पहले ही अम्मा हाजरा को किसी बहाने से वापस कर दिया ताकि उससे ये बात मख्फी रहे, वरना और भी ज़्यादा गमज़दा हो जाती। अलबत्ता सवालात तो मेरे जहन में भी थे कि आखिर क्या मामला है, ये सब क्या है, माहीन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अल्लाह ताला उसको इस तरह की सज़ा क्यों दे रहा है, उसका गुनाह क्या है। अगले रोज़ दोबारा अम्मा हाजरा ने इसरार किया तो मैं अम्मा को माहीन की कब्र पर ले गई और इस बार उसको मैंने सारा मामला भी बता दिया कि माहीन की कब्र को सांपों ने घेरा हुआ है। अम्मा हाजरा परेशान हो गई और बाहर का ये हाल है तो अंदर क्या कुछ हो रहा होगा। अम्मा हाजरा वापस आई और उसने अपने घर से सारा राशन इकट्ठा किया और सब कुछ पकाकर गरीबों फ़कीरों में सदका कर दिया ताकि उसकी बेटी पर से ये अजाब दूर हो जाए। लेकिन ऐसा करने पर भी सांप माहीन की कब्र पर इसी तरह मौजूद थे जैसे पहले थे। अम्मा हाजरा ने सोचा कि इसको और भी सदका करना चाहिए।
ताकि उसकी वजह से उसकी बेटी से अजाब दूर हो जाए। लिहाजा उसके बाद अम्मा हाजरा ने घर का काफ़ी सारा सामान फ़रोख्त किया, कुछ नीलाम किया, कुछ बेवाओं में बांट दिया ताकि उसकी बेटी का अजाब दूर हो जाए। इस सब को फ़रोख्त और नीलाम करने के बाद जब अम्मा हाजरा अपनी बेटी की कब्र पर यह उम्मीद लेकर गई कि शायद उसकी बेटी की कब्र से अजाब ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन उसकी बेटी पर सांप उसी तरह मौजूद थे। अब अम्मा हाजरा सख्त परेशान हुई कि आखिर वो क्या करे कि उसकी बेटी का अजाब दूर हो जाए और उसको भी सुकून मिले, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दिन रात अपनी बेटी के लिए दुआएं मांगती थी और हर रोज़ ये उम्मीद लेकर कब्र पर जाती कि शायद अजाब ख़त्म हो जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। एक दिन माहिन की एक दोस्त हमारे गांव आई और वो माहिन के घर का पता पूछ रही थी। मैंने उसको पूरी कहानी बता दी कि माहिन के साथ क्या हुआ और उसकी कब्र पर क्या हालात हैं। ये सब सुनकर उसने कहा, आप मुझे माहिन के घर ले चलें, मैं आपको सब बता दूंगी, मैं उसके बारे में सब जानती हूँ, बस आप मुझे उसके घर तक ले चलें। मैं उसकी दोस्त को अम्मा हाजरा के घर ले गई। जैसे ही वो उनके घर पहुंची तो उसने माहिन के कमरे के बारे में पूछा। वो सीधा उसके कमरे में चली गई, मैं भी उसके साथ थी। वो माहिन के कमरे में कुछ तलाश कर रही थी, चीज़ों को उलट पलट कर रही थी। थोड़ी सी कोशिश के बाद उसको माहिन का मोबाइल फ़ोन मिल गया। उसने माहिन के फ़ोन को चार्ज करने के बाद ऑन किया और उसमें से कुछ देखने लगी। फिर उसने मुझे और अम्मा हाजरा को बताया कि माहिन किन गलत कामों में लग चुकी थी। उसने बताया कि माहिन खुद भी इस गुनाह में डूब चुकी थी और दूसरों को भी इस गुनाह में शामिल कर रही थी। उसकी दोस्त ने कुछ तस्वीर भी मुझे दिखाई जो बयान करने के काबिल ना थी। फिर उसकी दोस्त ने वो सब बेहुदा तस्वीर और वीडियोस डिलीट की और मोबाइल को उस गंदगी से साफ़ किया और उसके बाद मोबाइल उसकी वालदा को थमा दिया और कहा कि इसको किसी ऐसी जगह दफन कर देना जहाँ से कोई निकाल ना पाए, और अब आप अपनी बेटी के लिए दुआ करें, शायद अल्लाह ताला उसको मुआफ़ फरमा दे। ये राज जानकर मैं सोचों में गुम थी कि आखिर एक हाफिज कुरान लड़की ये सब कैसे कर सकती थी। अलबत्ता माहिन के मोबाइल से जब सब कुछ ख़त्म किया गया तो उसके बाद उसकी कब्र से सांप गायब हो गए थे और अम्मा हाजरा को किसी हद तक चैन हासिल हो गया था। वो मुतमईन हो चुकी थी कि अल्लाह के फजल से उसकी बेटी से अजाब दूर हो गया है। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आजकल मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की वजह से ये सब हो रहा है। हर कोई चाहे दीनदार है या दुनियादार है, इस वायरस का शिकार है। खुदारा अपनी औलाद को इस वायरस से दूर रखें और उनकी निगरानी करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।